जय माता दी सभी को। जय माँ संतोषी, जय माँ भद्रकाली। आज हम बात करेंगे सवारियों के ऊपर। सवारी कितने प्रकार की होती हैं, सवारी किस प्रकार से आपको प्राप्त होती है और आप किस प्रकार से माँ भगवती की श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ भक्ति करें कि आपको सवारी प्राप्त हो। यह सवारी आपको क्यों छोड़ करके चली जाती है, आती है पर मुंह नहीं खोलती, सवारी कुछ बोलती नहीं है। ये सवार सारे सवाल आज होंगे। तो पहली बात हम करते हैं, सवारी क्या होती है। सवारी वो होती है जब आप माँ भगवती, दुर्गा आदि शक्ति, पराशक्ति, जगदम्बा हैं जो माँ आदि देवी, उनकी यदि भक्ति आराधना के साथ में आप श्रद्धा के साथ माँ की अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, या किसी भी देवी देवता की आप भक्ति करते हैं और हर प्रकार से, हर नियम से ब्रह्मचर्य का पालन करके, उनके नियमों का पालन करके आप यदि कोई भी पूजा करते हैं, तो माँ भगवती के जो अंश हैं वो आपके अंदर, आपके भीतर, आपके इस शरीर में प्रवेश होने लगते हैं। क्योंकि माँ आदिशक्ति जगदम्बा कई कई शक्तियों के साथ में इस अखिल ब्रह्मांड में, चराचर विश्व में घूमती है, भ्रमण करती है। उनकी शक्तियाँ जो हैं 64 योगिनियाँ, 52 वीर, 56 कलवे, हर प्रकार की जो शक्तियाँ हैं वो माँ भगवती की इस ब्रह्मांड में घूमती रहती हैं। और यदि उनका कोई उपासक या किसी भी देवी देवता का कोई उपासक जिसकी हम भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं नियम से, तो उसके जो अंश होते हैं वो हमारे भीतर प्रवेश करने लगते हैं। उसके द्वारा हमारा जो वाचा क्रिया होती है, जो अभी हम बोलते हैं, वो सब सच हो जाता है, या ये कहें सत्य होने लगता है। हमें कुछ भविष्य के अनसुलझे जो स्वप्न के मार्ग से हमें दृश्य दिखाई देते हैं, या कभी कभी हमें भूत भविष्य वर्तमान की भी गणना हमारे स्वप्न के मार्ग से हमको प्राप्त होती है, उनके निर्देश मिलते हैं। तो ये सब सवारी के ही लक्षण होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी कोई इंसान होता है जो पूजा पाठ करता है, वो कुछ बोल देता है तो उसकी वो बातें कही हुई वो सच हो जाती हैं, या फिर वो किसी प्रकार से कह देता है कि फला आपको ऐसे ऐसे यहाँ पर लाभ मिलेगा, या आपकी ये संतान होगी, या किसी प्रकार की कोई आपसे बात करता है, या आप परेशान हैं, उससे कोई आपने सलाह मांगी और उस सलाह में आप उसने बताया कि आप ये करिए, आप इस तरह से ये कार्य करेंगे तो आपकी मनोरथ पूर्ण होंगे, आपकी कामना पूरी होगी, पूर्ण हो जाएगी। और वो आप करते हैं और वैसे ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो समझिए कि उसके पास में वाक सिद्धि है। वाक सिद्धि ही सब सर्वप्रथम किसी भी साधक को प्राप्त होती है, और ये सरल भी नहीं है। काफ़ी समय के तपस्या जो होती है, आपके व्रत होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, नियम से चलना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, तब जा करके ये वाक सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार से सवारियाँ भी होती हैं जो कि शरीर में झूमना, कंपन करना आदि, शीश पर खेलती हैं और किसी प्रकार से कार्य भी करती हैं, क्योंकि उनके साथ में काफ़ी शक्तियाँ होती हैं। जो सवारी वाला व्यक्ति होता है उसके पास एक शक्ति नहीं, अनेकों शक्तियाँ होती हैं। किस प्रकार से वो शक्तियाँ कार्य करवाती हैं और शक्तियों से, वो उसके ऊपर है। तो पहले तो जो लोग गुरु धारण करते हैं या गुरु दीक्षा लेते हैं, जिन्हें अध्यात्म के मार्ग पर आगे चलना होता है, जिनको किसी प्रकार की कोई सिद्धि साधनाएं करने के पश्चात कोई सवारी प्राप्त करनी होती, तो वो किसी गुरु के पास जा कर के गुरु धारण करते हैं, गुरु से दीक्षा लेते हैं, मंत्र जाप करते हैं। और जो जो गुरु के पास शक्तियाँ होती हैं, सिद्धियाँ होती हैं, वो स्वतः ही उन शिष्यों को प्राप्त होने लगती हैं, या उनको मंदिरों के दर्शन होने लगते हैं, या देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। उनको भूत भविष्य वर्तमान तक की स्थिति का कभी कभी ज्ञात हो जाता है, और लोगों का भी और स्वयं का भी, या अपने घर का भी। तो गुरु के द्वारा प्रदत्त ये सवारियाँ होती हैं जो कि उनके कर्मों पर निर्भर करती हैं, वो किस प्रकार से कार्य करवाते हैं। गुरु आपको साधनाएं सिखाते हैं, सिद्धि करना सिखाते हैं, मंत्र जाप करवाते हैं, कब तब कहीं जाके कई वर्षों के पश्चात आपको वो सवारियाँ पूर्ण रूप से गुरु के वचनों में पालन करते हुए वो प्रदान की जाती हैं गद्दी के स्वरूप में। तो ये रही प्रथम कि सवारियाँ किस प्रकार से आती हैं, कैसे आती हैं। दूसरी विधि है कि आपके कुलों में चलती हुई
आपके पूर्वजों ने किसी दिशानाएँ करी हैं, कोई सवारी है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तब भी आप यदि बिना किसी को जानते हुए भी आप किसी भी देवी देवता की आप सेवा करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, तो वो स्वतः ही वो शक्तियाँ, उनके जो अंश हैं वो आपके पास आने लगते हैं। आप कभी पूजा पाठ करते होंगे तो आपने देखा होगा, यदि पुरानी शक्तियाँ होती हैं किसी के घर में चलती हुई आती हैं तो उसको उसके स्वप्न में उसके पितृ महाराज के भी दर्शन हो जाते हैं। उनके पितृ बता देते हैं फला फला को ऐसे होना है, या कोई कोई परेशानी बता देते हैं, वो कान में भी बता देते हैं। या कोई देवी शक्ति होती हैं, माँ भगवती के अंश होते हैं, माँ शक्ति के गण होते हैं, भैरव के गण होते हैं, हनुमान के गण होते हैं, तब भी ये शक्तियाँ आपको स्वप्न में सही मार्ग दिखा देती हैं और बताती हैं कि किस प्रकार से आपको ये पूजा अर्चनाएं करनी है। या कोई देव होगा तो किस प्रकार से मैं पहले पूजता था या पूजा होता था, उसी प्रकार से आप इस प्रकार से मेरी पूजा अर्चना करो। इस प्रकार से कुछ शक्तियाँ आपको स्वप्न में और कान में बता देती हैं। कभी कभी हम पूजा पाठ करते हैं या कोई मंत्र जाप करते हैं तो हमारे आसपास ऐसे लगता है, कोई महसूस होता है हमको जैसे कोई चल रहा है। कभी कभी हमें छूना ऐसा लगता है जैसे बहुत ही फूल की तरह किसी ने फूल टच कर दिया हो हमारी स्किन से, इस प्रकार से। या कोई मखमली दुपट्टा या फिर कोई इस तरह का कपड़ा कोई छू करके हमें अचानक से गया है। कभी कभी गुलाब की खुशबू आती है, या फिर गुड़हल के पुष्पों की खुशबू आती है, केवड़े की खुशबू आती है। तो ये सब माँ भगवती के अंशों और गणों के आसपास होने के लक्षण हैं। आप तन मन धन से जिस प्रकार से भी सामर्थ्य के अनुसार भक्ति भाव के साथ में माँ भगवती की इसी प्रकार से भक्ति करते रहें तो आपको स्वतः ही किसी भी प्रकार से आपको सवारी प्राप्त हो जाती है। तीसरा कारण होता है आपका, यदि किसी ने आपके घर पर आप पर या किसी भी प्रकार से तंत्र क्रिया करवा दी गई है, लेकिन आप अपनी जगह सरल भाव में कहा जाए तो आप अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक हैं, आपके अंदर कोई दोष नहीं है, आप किसी का बुरा नहीं चाहते, झूठ नहीं बोलते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, कोई शराब वगैरह आदि नहीं पीते, मांस नहीं खाते, कोई भी तामसिक क्रिया इस प्रकार की नहीं करते, किसी के साथ गलत आचरण नहीं करते हैं, आप सरल व्यक्ति हैं, तब ये शक्तियाँ क्या करती हैं, आपके चारों तरफ एक शक्ति का घेरा बन जाता है जिसमें आपको बहुत उकसाया जाता है, लेकिन आप अपनी जगह सही होते हो। तो वो नेगेटिविटी जो होती है, जो भी शक्तियाँ होती हैं, सब माँ भगवती के ही स्वरूप होते हैं। कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती, सब माँ आदि शक्ति का ही कण है। तो इसलिए शक्तियों का कभी अनादर ना करें। वो बात अलग है कि कुछ पैशाचिक शक्तियाँ होती हैं जो कि किसी को प्रताड़ित करती हैं, लेकिन वो भी किसी का अहित इसीलिए करती हैं ताकि उनको मुक्ति प्राप्त हो, कोई उनसे बड़ा मिले और उनको मुक्ति मिल जाए, उनका उद्धार हो जाए। इसलिए कोई भी शक्ति छोटी या बड़ी नहीं होती है, सभी माँ भगवती के ही अंश होते हैं। फर्क इतना होता है, कुछ सात्विक होती है, कुछ तामसिक होती है, कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है, बस इतना होता है। तो इसी प्रकार से कुछ जो शक्तियाँ होती हैं, आपके तंत्र मंत्र या कोई क्रिया करवा रखी है किसी ने, तो वो शक्तियाँ आपके घर के मुख्य द्वार के ऊपर खड़ी हो जाती हैं और आपको कभी कभी एहसास कराती हैं कि मैं इस प्रकार से डराती हैं, धमकाती हैं, समझाती भी हैं। वो आपके ऊपर है, आप किस प्रकार से उनको मानोगे या नहीं मानोगे, या किस तरह से उस चीज़ का अर्थ जानोगे। तो वो आपको हर प्रकार से भयभीत भी कराती। कभी कभी शमशान में जलती शमशान चिताओं के बीच में से माँ भगवती या कोई कन्या निकल के आ रही है। माँ दिगंबर स्वरूपा हैं तो दिगंबरी भी दिखती हैं माँ। कभी कभी रक्तपान मांस भक्षण का भी दिखाई देता है। तो ये सब चीज़ें माँ भगवती दिखाती हैं कि मैं शमशान से आई हूँ, मेरा भोग मुझको इस प्रकार से चाहिए। और कोई जो साधक होते हैं, जो कि पुराने तांत्रिक होते हैं, बड़े अच्छे, जो कि सरल भाव में कहा जाए तो अच्छे तांत्रिक हों, चौकी गद्दी वाले हों, तो या सवारी वाला हो कोई ऐसा जिस पर माँ भगवती का आशीर्वाद हो, तो वो उस चीज़ को, उस भोग को जान करके उस शक्ति को वहाँ से हटा देता है, या कहो तो उनको उन्हीं के स्थान पर विराजमान करवा देता है। फिर वो शक्तियाँ प्रसन्न होकर के अपना भोग पा करके उस व्यक्ति के और उस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाती हैं। वो आई तो अहित के लिए थी, लेकिन उसके तन मन की सेवा को देख करके वो उस पर मोहित हो जाती हैं और अपने कुछ अंश
भक्ति स्वरूप में अब माँ भगवती हैं, तो माँ भगवती तो अपने बच्चों को सबको प्यार करेगी, चाहे कैसे भी हो, चाहे गलत हो, ऐसा ही हो। तो माँ भगवती उन बच्चों को अपना कुछ अंश सौंप करके जाती है। तो इस प्रकार से भी सवारियाँ बनने लगती हैं। वो आप जब वो सवारियाँ प्रसन्न होकर के, वो शक्ति प्रसन्न होकर के आपको अंश देगी, सौंप करके जाएगी, तो कुछ शक्तियाँ आपके अंदर स्वतः ही आ जाती हैं। और बाकी की जो राह होती है वो आपके गुरु समझा देते हैं, जिससे आप गुरु धारण लेते हैं, या आप मंत्र जाप करने लगते हैं, कोई कोई पूजा पाठ करते हैं, तो स्वतः ही आपको वो शक्तियाँ दर्शन भी देने लगती हैं। तो इस प्रकार से भी सवारियाँ प्राप्त होती हैं। सवारी प्राप्त करने के जो शुरुआती लक्षण हैं, आपके मंत्र जाप करते हुए, ध्यान करते हुए आपको काफ़ी समय जब बीत जाएगा, तो आपको कुछ आज्ञा चक्र पर आपके महसूस होगा, खिंचाव होगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई चींटियाँ रेंग रही हैं। इस प्रकार से बहुत खुजली भी लगती है कभी कभी, या सर में खुजली लगती है ऊपर, तो आपको ऐसा लगेगा यहाँ पर कुछ महसूस हो रहा है, कुछ चींटियाँ सी चल रही हैं, काट रहा है कुछ। और आपके मूलाधार चक्र से लेकर के स्वाधिष्ठान चक्रों में थोड़ा बैलेंस एंड बैलेंस का खेल स्टार्ट हो जाएगा जब आप ध्यान लगाने लगेंगे। वैसे तो 9 चक्र माने जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग 7 चक्रों को ही जानते हैं। लेकिन माँ आदिशक्ति जो जगदम्बा हैं, हमारे शाक्य संप्रदाय में 9 चक्र पाए जाते हैं, उनकी उपासना की जाती है, उनका प्रणालियाँ सब अलग अलग होती हैं, किस प्रकार से होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग सप्त चक्रों को मानते हैं और उनको ही जागृत करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे मूलाधार चक्र से स्थापना शुरू होती है, मस्त भगवती के आशीर्वाद की कंपन उत्पन्न होता है। उसके बाद धीरे धीरे ये शक्तियाँ ऊपर की ओर बढ़ती हैं और आज्ञा चक्र में प्रवेश करने के पश्चात जब व्यक्ति पूरी तरह से वैरागी या साधक बन जाता है, तो वो किसी का मोह माया में नहीं रहता है, तब वो जाकर के वह शक्तियाँ स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर पहुंच जाती हैं। सॉरी, आज्ञा चक्र से ऊपर सहस्त्रार चक्र में स्थापित हो जाती हैं तथा उससे बाहर निकल करके परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित हो जाती हैं और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। आजकल मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही ये सब चीज़ें बताई जाती थी, लेकिन अब लोग मोक्ष से ज़्यादा सिद्धियों पर फोकस करने लगे हैं। तो सिद्धियों में ना पढ़ करके केवल और केवल परमेश्वर के अंदर ही अपने, उनके चरणों में ही अपना ध्यान केंद्रित करें। मनुष्य योनि बहुत काफ़ी योनियों के बाद में हमें प्राप्त होती है, तो परमेश्वर के लिए ही ये भक्ति और समर्पण का भाव रखें। ईश्वर हर जगह है, हर कण कण में उसका वास है। तो कृपया सिद्धियों से थोड़ा मोह जाल में ना फंसें। सिद्धियां तो स्वतः ही उन भक्तों के इर्द गिर्द घूमती हैं जो भी परमेश्वर की भक्ति आराधना करते हैं सच्चे हृदय से। तो सिद्धियां स्वयं उनके आसपास रहती हैं, सन्निकट हमेशा रहती हैं, दर्शन भी देती हैं और अदृश्य रूप में भी उनके आसपास रहती हैं, घूमती भी हैं। फर्क इतना है कि उनको कुछ लोग साधनाओं के द्वारा प्राप्त करते हैं, तो कुछ परमेश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। ठीक, तो ये सब बातें रहीं कि सवारी हमें किस प्रकार से मिलती है। सवारी क्या होती है? सवारियाँ सिद्धि के रूप में भी होती हैं। यदि हम कोई ज़्यादातर कोई मंत्र हम अधिक संख्या में जप लेते हैं, 5 लाख, 5.25 लाख, 9.25 लाख, या किसी भी प्रकार से हम उन मंत्रों को 1.25 लाख से ऊपर कर लेते हैं, तब भी वो सिद्धियाँ हमारे मस्तिष्क में जाके प्रवेश कर जाती हैं, जो कि एक सवारी का भी स्वरूप ले लेती हैं। और कुछ सिद्धियाँ जो होती हैं, या ये कहिए सवारियाँ जो होती हैं, किसी प्रकार के यंत्रों में भी पाई जाती हैं, पूजन आदि करने से भी प्राप्त होती हैं, या हवन आदि करने से भी हमें प्राप्त होती हैं। तो ये था कि सिद्धियाँ, ये सवारियाँ किस प्रकार से हमको प्राप्त होती हैं, सवारियाँ माँ की शक्ति किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो सरल भाव में यही है कि आप माँ आदिशक्ति जगदम्बा के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दें, सौंप दें उनको पूरी तरह से, तन मन धन से माँ भगवती की आराधना कीजिए। नवरात्र आने वाले हैं, नवरात्र के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो उसे भी ज़रूर देखें। बाकी बात ये रहती है कि सिद्धियाँ सवारियाँ होते हुए भी बहुत से लोगों के ये कमेंट्स आते हैं कि बात चलते ही हैं, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा भी कि सवारियाँ बोलती नहीं हैं, या
किसी प्रकार से हम कहीं जाते तो हमको खुजली होने लगती है, बदन में जलन होने लगती है। तो ज़्यादातर ये जो होता है सूतक पातक का ख्याल रखें। कहीं कोई नवजात शिशु जन्म हुआ है या फिर किसी की मृत्यु हुई है तो सवारी वाले ऐसी जगह पर ना जाएं। जिनको भी माँ के अंश आते हैं या देवी देवता की कोई कृपा है तो भूल करके भी ऐसी जगहों पर ना जाएं। और यदि किसी कारणवश हमारे घर में हमारे कोई रिश्तेदारों में ऐसा कुछ होता है तो आप जा सकते हैं। वो तो मजबूरी होती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें कि किसी भी कोई भी कार्य आपके हाथों से ना हो। पॉसिबल हो तो आपके हाथ से कुछ ऐसा ना हो जो कि वैसा कोई कर्म करना पड़े। ठीक। और वहाँ से आने के पश्चात में आपको स्नान करना है। स्नान में आपको गंगा जल डालना है, दुर्वा डालना है, थोड़ा सा गोमूत्र डालना है। उसी से आपको कुल्ला भी करना है, गोमूत्र गंगा जल से और दूब घास से, दुर्वा दल जिसको बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं उसमें और स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के पश्चात में आप जो भी देवी देवता हैं आपके घर के, आप उनके नाम से धूप बत्ती या अगरबत्ती या फिर कोई दिया घी का आप जला सकते हैं। थोड़ी देर ध्यान लगाइए, मंत्र जाप करिए, आपका गुरु मंत्र है तो वो जो नेगेटिविटी अगर थोड़ी बहुत भी आसपास होती है तो वो स्वतः ही चली जाती है, सरलता से आपको पीछे नहीं पड़ती। क्योंकि जो लोग मंत्र जाप करते हैं, सिद्धि साधनाएं करते हैं, उनके जो ओरा होता है, उनका ओरा बहुत ही तीव्र होता है। और ऐसे लोग जो कि अतृप्त आत्माएं होती हैं या किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता या कोई मरता है तो उसको इधर उधर कोई ना कोई शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ भी घूमती रहती हैं जिससे उनको मोक्ष प्राप्त हो या मुक्ति प्राप्त हो। तो ऐसे लोगों के पीछे वो शक्तियाँ या वो आत्माएं, अतृप्त आत्माएं, वो पीछे पड़ जाती हैं। तो इसलिए अपना खास ख्याल रखें। गंगा जल हमेशा अपने साथ में रखें, निश्चित हो तो कहीं ऐसी जगह अगर आप जाते हैं तो सूतक या पातक की जगह। दूसरी चीज़, आपके बहुत से लोगों ने बताया कि वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी आपकी जो गलती होती है, आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं। हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी भी प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ शारीरिक नहीं होता, मानसिक भी होता है, कर्मिक भी होता है। वो आपके तन, मन और कर्म तीनों चीज़ों पर निर्भर होता है। तो कभी भी ब्रह्मचर्य को केवल शरीर से ना देखें, मन से भी उसको देखें कि आप कभी किसी के बारे में अहित तो नहीं करते, कहीं किसी के लिए गलत भावनाएं तो आपके मन में नहीं है, कहीं किसी के प्रति आपका कोई आकर्षण, कोई मोह आदि तो नहीं उत्पन्न हो रहा है जिसको देख करके आप उस भगवती की भक्ति से, मार्ग से हटने लगो। ये सब चीज़ें होती हैं। और सवारियाँ खासकर कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसे कुछ महिलाएं होती हैं तो पीरियड्स में होती हैं तो वो उस समय खाना ना बनाएं मंदिर का, या वह किसी भी प्रकार के जो साधक होते हैं उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए। और पीरियड्स की बात ये नहीं कि वो कोई अछूत है या छूत है, किसी भी प्रकार की कोई गलत चीज़ है। क्योंकि माँ आदिशक्ति जगदम्बा जो कामाख्या की महारानी है, काम स्वरूपा है, उनको खुद रजस्वला होता है और अम्बुबाची मेले का भी एक आयोजन होता है वहाँ असम गुवाहाटी में। तो कृपया उसको हीन भावना में ना देख करके बस इतना सोचें कि जो स्त्री आपको जननी है, जो जननी माता हैं, आपको जन्म देती हैं, सृष्टि का संचार करती हैं, पालन करती हैं, वो कभी अशुद्धि रूप में नहीं चलती, चाहे वो कोई भी स्त्री हो। बस उनके लिए ये कार्य अभी कुछ समय के लिए प्रतिबंधित होते हैं, कम से कम 5 दिन के लिए तो पूरी तरह से, कि वो मंदिर में न जाएं या रसोई में किसी भी प्रकार का भोग प्रसाद ना बनाएं। ये ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि उनको इस समय पर सबसे ज़्यादा अधिक पीड़ा होती है, उनकी कमर में दर्द होता है, उनके पेट में दर्द होता है, जिस वजह से वो बहुत चिड़चिड़ा महसूस करती हैं। तो पीरियड में भूल करके भी मंदिर या कोई उनसे जुड़े हुए साधकों के आसपास ना बैठें, क्योंकि उनकी ऊर्जाएं जो होती हैं वो बहुत तीव्र होती हैं और इनसे उन चीज़ों के ऊपर भी इफेक्ट डिफेक्ट पड़ता है। ठीक, ये कोई गलत बात नहीं है। तो इसको कृपया सिर्फ सावधानी के तौर पर ही समझें। अशुद्धता, अपवित्रता का ख्याल रखें, क्योंकि मासिक धर्म में आपको हमेशा रक्तस्राव होता रहता है, जिसकी वजह से आप हमेशा साफ वस्त्र तो पहन करके रह नहीं सकते थोड़ी थोड़ी देर में।
तो इस वजह से भी शुद्धि का ख्याल रखना पड़ता है। तो इसलिए मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होती है या किसी प्रकार के भोग प्रसाद बनाने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि आप बार बार अशुद्ध हो जाएंगे, आपका शरीर बार बार गंदा हो जाएगा। गंदा होने का मैटर यहाँ पर यह आता है कि हम मलमूत्र भी कर देते हैं तो अब पूजा में थोड़ी ना जाएंगे, प्रसाद थोड़ी बनाएंगे, स्नान आदि करके ही जाएंगे। अब वो चीज़ हमें तो बार बार होती है, पीरियड में तो कई बार ऐसा हो जाता है महिलाओं को, तो फिर वो बार बार स्नान भी नहीं कर सकती। तो इसलिए कुछ समय के लिए उन चीज़ों को प्रतिबंधित कर दिया है कि 5 दिन तक आप मंदिर में और रसोई घर में ना प्रवेश करें, ना उनके हाथ से कोई भोग प्रसाद बनता है। ठीक, तो इसका भी ख्याल रखें, सवारी वाले व्यक्ति खासकर ख्याल रखें। छूत अछूत का भी उनके लिए परहेज होता है, और वो बता दिया है मैंने कि क्यों होता है। किसी की पीड़ा का आप फायदा उठाएंगे तो आपको कभी हित ही नहीं होगा, इसलिए ही इस चीज़ को रोका गया है। सदैव अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी, दूसरों के बारे में भी सोचें कि किसको क्या परेशानी है। अब आती है बात, सवारी आती है, झूमती है, खेलती है, लेकिन मुंह नहीं खोलती है। तो पहली बात ये, आपने कभी गुरु धारण किया ही नहीं है। गुरु धारण कीजिए, गुरु धारण होंगे, गुरु के सानिध्य में चलेंगे वो सब, तो स्वतः ही आपकी वो शक्तियाँ बोलने लगेंगी। जो भी उनकी हाजिरियां हैं, जिस पे भी वो सवारियां आती हैं, वो सब बोलेंगी और अपने वचनों का पालन भी करेंगी, वचन देंगी। ठीक, पहली बात यह है कि आपको गुरु धारण अनिवार्य है यदि सवारियां आती हैं तो, और बोलती नहीं तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि चुप सवारियां जो होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, वो कभी कभी अहित का भी कारण बन जाती हैं, क्योंकि उनको पता होता सब कुछ है लेकिन वो कुछ भी बता नहीं पाती हैं सिर्फ। और उनको समझना कोई घर के सामान्य लोग नहीं समझ सकते उनकी भाषा को, या सरल भाव में कहा जाए तो उनको जान भी नहीं सकते हैं। तो ये सब हमें गुरु के द्वारा ही पता चलता है, गुरु ही हमें सही मार्ग पर बताता है। ठीक, सवारियां आती हैं, फिर संकट भी काटती हैं, चौकी भी लगाते हैं, गद्दी भी लगाते हैं। बहुत से बच्चे बिना गुरु धारण किए हो या बिना किसी गुरु के चौकी गद्दी लगा लेते हैं, सवारियां आती हैं और पूछा भी दे देते हैं, तो उनके घर में नेगेटिविटी आने लगती है। क्यों? आपने किसी की सवारी आई, आपने किसी की पूछा दी, आपने किसी के बारे में हित करना चाहा, वो शक्तियां तो बता करके आपको चली जाएंगी सामने वाले को कि उसका हित कैसे कैसे किस प्रकार से होना है। लेकिन आप यहाँ सोच में पड़ जाएंगे, यदि आपने किसी का संकट काट दिया, आपने किसी की पूछा दी, तो वो शक्तियां जो उलट वार करेंगी आपको पता ही नहीं होगा कि भोग क्या देना है, किस शक्ति को कहाँ विराजमान करवाना है, किस प्रकार से उनके भोग प्रसाद देकर के उनको शांत किया जाएगा, किस प्रकार से छोड़ा जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता ही नहीं है, और आपने इस तरह से आपने किसी को भी कोई पूछा दे दी, कोई संकट काट दिया, तो वो सारी नेगेटिविटी ऊर्जा इकट्ठी होकर के आप पर प्रहार करेगी। क्योंकि आपके ऊपर तो सवारी का असर रहता ही है, शक्तियों का आशीर्वाद है, तो आप पर 100% ना सही 20% अवश्य होगा, लेकिन आपकी पूरी फैमिली पर 80% उस चीज़ का असर रहेगा। तो गुरु धारण अनिवार्य होता है। जिनको भी चौकी या गद्दी लगानी होती है, या इस प्रकार से जनहित का कोई कार्य करना चाहते हैं या लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो हमेशा, और ये भी ध्यान रखें गुरु धारण बनाते हुए भी, कि गुरु किसी प्रकार का लालची तो नहीं है, और ना ही चौकी गद्दी वाले कभी भी ये सोचें कि आप पर सवारी आती है तो आप पैसे लें, क्योंकि दक्षिणा से लिया हुआ कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। वो एक ना एक दिन शक्तियाँ भी, सवारियाँ भी आपको छोड़ करके चली जाती हैं। एक मुख्य कारण ये भी है कि सवारियां छोड़ करके चली जाती हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के ऊपर सवारियां आती हैं, शक्तियां आती हैं, कार्य करते हैं, वो लोग करवा भी लेते हैं, भोग प्रसाद भी लेते हैं, लेकिन चढ़ावे के स्वरूप में जो भी आता है, चाहे वो धनराशि हो, किसी भी प्रकार का कोई आभूषण हो, या कोई भी हो, कुछ भी हो, तो वो सामग्री माँ भगवती को ना सौंप करके, उनके मंदिरों में दान पुण्य ना करके, वो स्वयं के लिए इकट्ठी कर लेते हैं या स्वयं के ऊपर उसका भोग करते हैं। तो ऐसे समय पर सवारियां प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं, उनको माँ भगवती देती तो सब कुछ है, लेकिन एक समय ऐसा आता है वो सवारियां छोड़ देती हैं। आपके वचन पूरे नहीं होते, आपने जो बोल दिया वो पूरे ही नहीं होंगे। भगवती आएगी तो आप कहेंगे ये भगवती झूठे शब्द कर रही है, वचन कर रही है, तो झूठे वचन कभी भगवती नहीं करती। आपके तन में, आपके मन में जिसमें माँ भगवती का भाव था, आपके भो भाव खत्म हो चुके हैं।
तब जाकर के आपकी माँ भगवती के जो वचन होते हैं वो कभी पूर्ण नहीं होते। पूर्ण ना होने का एक मुख्य कारण ये है क्योंकि भक्ति खत्म होगी, भक्ति समापन क्रिया पे आएगी तो सवारियाँ और सिद्धियाँ भी कुछ पल तक कार्य करेंगी, उसके पश्चात फिर वो कुछ नहीं कर सकती। फिर वो अपनी मर्यादाओं से, अपनी शक्तियों के और अपने वचनों के द्वारा उन चीज़ों में बंधन नहीं है, क्योंकि शक्तियाँ भी हमको वचन देती हैं और हम भी शक्तियों से वचन लेते हैं और देते भी हैं। तो कभी भी ऐसे गुरु का चयन ना करें जिसमें लोभ लालच हो, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखें। गुरु के थोड़ा अगले पिछले के भी बारे में देखें कि गुरु क्या है, किस प्रकार से कार्य करवाते हैं या करते हैं। ये ना हो कि आपने गुरु धारण कर लिया, उसके बाद में आपको पता चल रही है गुरु की बातें, फिर आप गुरु की निंदा करो, तो गुरु की निंदा से आपको गुरु दोष भी लग सकता है और गुरु दोष लगने पर आप कभी भी शिष्य रूप में किसी को पा नहीं पाएंगे, किसी को भी पास नहीं जाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे आप। या सरल भाषा में कहा जाए तो आपको कोई फिर गुरु बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होंगे। गुरु दोष से कई सारी दुविधाएं भी आ जाती हैं, घर कलेश होने लगते हैं। बच्चे का अध्यात्म मार्ग में जो चलने का राह होती है वो राहों पर से भटक जाता है, पूजा पाठ में उसका मन नहीं लगता है, किसी भी प्रकार से कोई भी जो पवित्र कार्य होते हैं वो उनसे दूर भागने लगता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आप किसी भी गंदे गलत कार्यों में विलिप्त हो जाएंगे। मांस का भक्षण करना, शराब पीना, अनेकों ऐसे विकार उत्पन्न हो जाएंगे। यदि गुरु के सानिध्य में आप रहोगे तो ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। गुरु दोष इसलिए कहते हैं कि गुरु दोष किसी को ना लगे। गुरु दोष, देव दोष, पितृ दोष, 3 प्रकार के दोष होते हैं, बाकी तो ग्रहों के दोष होते हैं। ठीक है, तो इस बारे में हमने बताया आपको। सवारियाँ भोग प्रसाद भी लेती हैं। भोग प्रसाद किस प्रकार से लेती हैं, किस क्या देना होता है, वो आपकी सेवा और समर्पण पर रखते हैं कि किस प्रकार से आप उनको किस भोग पर चलाते हैं। तो एक वीडियो में भोग के ऊपर भी बनाऊंगा कि माँ काली की, माँ दुर्गा की, माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बा के कौन कौन से भोग हैं, किस प्रकार से भोग दिए जाते हैं और किस प्रकार से उनकी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं आपको, क्या भोग दें जिससे माँ भगवती आपके ऊपर सदैव प्रसन्न रहें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें और एक संतान के भांति आपकी रक्षा करें। तो मैं जल्द ही एक और वीडियो लेकर के आऊँगा माँ भगवती के भोग के लिए। मेरा इन वीडियो को बनाने का बस एक ही कारण है कि माँ भगवती का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, उनकी कृपा सबको प्राप्त हो तथा उनका प्रचार प्रसार हो। जो भी गलत कार्य आजकल हो रहे हैं समाज में, उन सब पर थोड़ी बहुत रोक लग सके। ठीक है, सभी को जय माता दी, जय माँ भद्रकाली, जय संतोषी माँ।